यहाँ से रोक दो। तो देखो यहाँ ये 15 नंबर का छंद है और इसमें कहते हैं कि शुद्धात्मा ही सम्यक दर्शन है। तो ये बात अपन कई बार करते भी हैं कि आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य आत्मा के स्वभाव ही है, ठीक है। और वो कर्म के उदय के निमित्त से जो विकार होता है, तो विकार के कारण पे उनकी अप्रकटता रहती है, और विकार का अभाव हो तो वे स्वभाव ही है, तो स्वभाव है तो व्यक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो वो व्यक्तता में व्यक्तता में जो व्यक्तता है तो वो आत्मा ही है ना। वो व्यक्तता भी, जैसे सोना है, सोने को शुद्ध किया अपन तो बिल्कुल वो 100% शुद्ध सोना, तो उसकी जो ऊपर की चमक है वही तो सोना है ना, और क्या है, वो सोना ही है। इस प्रकार से वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो आत्मा ही है, और आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। आत्मा माने शुद्ध आत्मा, ये यहाँ कहते हैं। अपन इसको पढ़ते हैं, देखो। जाके पर घासों में नदी से राग देश मोह, आश्रव मिटत नहीं बंद को तरस है। गेहूं काल जम प्रतिबिंबित अनंतरो, आप में अनंत सत्ता नतंत सरस है। ज्ञान परवान जो बेचारी अतुल अखंड अविचल अविनाशी धाम, चिदानंद नाम वैसु सम्यक दर्श है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जाके परगास में नदी से राग द्वेष मोह, तो आत्मा के ज्ञान का जो प्रकाश होता है, प्रकाश प्रकट होता है, और आश्रम का अभाव होता है। आश्रम माने रागादि विकार, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, कसाय, योग, इनका जो अभाव होता है, तो इनके अभाव में ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। ये सब के सब अज्ञान रूप है, ठीक है। और इनका अज्ञान का अभाव होने पर ज्ञान प्रकट होता है। तो जो जब ज्ञान प्रकट होता है तो ज्ञान में राग द्वेष नहीं दिखाई देते। ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान ही तो आत्मा है, और आत्मा में राग द्वेष है नहीं। तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव ही है ना, जो प्रकट हुआ है, जो व्यक्त हुआ है, वो आत्मा ही है, और आत्मा में राग द्वेष होते नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि ज्ञान के प्रकाश में, जिसके प्रकाश में राग द्वेष मोह दिखाई नहीं देते हैं। आश्रव मिटत, आश्रव मिट जाता है, नहीं बंद को तरस है। और जहां बंद नहीं रहता है, इन्होंने त्रास को तरस लिखा है, ठीक है। त्रास माने कष्ट, दुख, संसार। संसार क्या है, दुख रूप है ना सब। तो बंध का दुख यहाँ नहीं है, वो नष्ट हो जाता है। तेहू काल जामे प्रतिबिंबित अनंत, और उस ज्ञान में तीनों काल, तेहू काल जामे प्रतिबिंबित अनंत रूप, आप हूँ अनंत सत्ता, अनंत तय सरस है। माने उसमें वो अनंत शक्तियां हैं ना, तो वे अनंत शक्तियां वहां ज्ञान में व्यक्त होती हैं। ऐसा आता है ना उसमें समाचार जी में, अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा आशय है। तिहु काल जामे प्रतिबिंबित अनंत रूप, माने अनंत शक्तियां वो अनंत रूप हैं उसके आत्मा के।
ज्ञान के, ज्ञान कहोगे आत्मा कहो। आप हूँ अनंत सत्ता, और अपनी सत्ता भी वो अनंत है, अनादि अनंत है ना सत्ता, अनंत है, अनंततः सरस है और अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है। भाव श्रुत ज्ञान परवान जो विचार वस्तु अनुभव करे, न जहां वाणी को परस है। माने भावश्रुत ज्ञान प्रमाण से जो विचार किया जाता है, वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है, तो वहां पर आत्मा का अनुभव होता है। और अनुभव में, अनुभव जो होता है वो वचन गोचर नहीं है, वो तो ज्ञान गोचर है ना। जो ज्ञान गोचर है वो वचन गोचर नहीं है, माने वचनों से नहीं जाना जा सकता उसको, लेकिन अनुभव से जाना जाता है। और वो अनुभव कब होता है? जब भावश्रुत ज्ञान प्रकट हो, माने सम्यक ज्ञान हो। सम्यक ज्ञान के बिना अनुभव नहीं होता है। अतुल अखंड अविचल अविनाशी धाम चिदानंद नाम ऐसो सम्यक दर्श है। वो सम्यक दर्शन, माने वो सम्यक दर्शन के ये नाम है सब। अतुल, अखंड, अविचल, अविनाशी और चिदानंद, ठीक है, ये सब सम्यक दर्शन के नाम है। सम्यक दर्शन तो हम भेद करके बोलते हैं, वास्तव में जहाँ सम्यक दर्शन है वहां आत्मा ही है, और वो आत्मा है तो आत्मा का ये सब स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। देखो इसका अर्थ है, जिसके उजाले में, प्रकाश में राग द्वेष मोह नहीं रहते, आश्रव का अभाव होता है, बंध का त्रास मिट जाता है, जिसमें समस्त पदार्थों के त्रैकाल्यवर्ती अनंत गुण पर्याय प्रतिबिंबित होते हैं। ये सब ज्ञान की बात है, ज्ञान की, ज्ञान की महिमा है ना। ज्ञान जहाँ प्रकट हुआ, अर्थात आत्मा का स्वभाव जहाँ व्यक्त हुआ, उसी को ज्ञान कहा जाता है। तो उस ज्ञान के उजाले में एक तो राग द्वेष मोह नहीं रहते हैं, आश्रम का अभाव होता है। राग द्वेष मोह नहीं रहे, इसका मतलब आश्रम का अभाव ही रहा, और जब आश्रम नहीं रहा तो बंध भी नहीं रहा। और उस ज्ञान में त्रिकालवर्ती जितने पदार्थ हैं वे सब प्रतिबिंबित होते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है ना। तो वो आत्मा का ज्ञान माने केवल ज्ञान जो है वही तो आत्मा का स्वभाव है। उस केवल ज्ञान में अनंत द्रव्य गुण पर्याय सब प्रतिबिंबित होते हैं। और जो आप स्वयं अनंत अनंत गुण पर्यायों की सत्ता सहित है, ऐसा अनुपम अखंड अचल नित्य ज्ञान का निधान चिदानंद ही सम्यक दर्शन है। माने ऐसा केवल ज्ञान सहित जो आत्मा विराजमान है, तो वो स्वयं भी, माने त्रिकालवर्ती अन्य द्रव्यों के गुण पर्याय तो उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन जिसमें ये प्रतिबिंबित होते हैं वो आप स्वयं भी कैसा है? तो स्वयं अनंत अनंत गुण पर्यायों सहित, ऐसी सत्ता सहित है ना, जिस ज्ञान में त्रिकालवर्ती सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता ये जो प्रतिबिंबित होते हैं, तो ऐसा वो ज्ञान भी आप कैसा है, ये बात यहाँ भी बताते हैं कि वो आप स्वयं भी अनंत अनंत गुण पर्यायों की सत्ता सहित है।
ऐसा अनुपम अखंड अचल नित्य ज्ञान का निधान चिदानंद। ख्याल में आया ना? ए ही, इसका मतलब ऐसा उसको जानना, उसकी दृष्टि करना, उसमें रमना, उसमें जमना, यही सम्यक दर्शन है। ये कह रहे हैं शुद्धात्मा आत्मा कैसा होगा। अब आगे कहते हैं, ये तो ख्याल में आ गया ना, मैंने दोनों बातें कही कि उसमें अनंत गुण पर्याय प्रतिबिंबित होते हैं ज्ञान में, तो वो केवल ज्ञान आ गया वहां, और केवल ज्ञान है सो आत्मा ही है। ठीक है, तो वो केवल ज्ञान में ये तो प्रतिबिंबित हुए, तो क्या वो केवल ज्ञान पर्याय मात्र है कि नहीं, वो द्रव्य सहित है। जहां केवल ज्ञान है तो वो केवल ज्ञानी आत्मा स्वयं भी सत्ता स्वरूप ऐसा है कि नहीं है, अनंत गुण पर्याय सहित है कि नहीं स्वयं भी, जिसमें अनंत द्रव्य गुण पर्याय प्रकाशित हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसे उस पदार्थ में, उस वस्तु में, वो वस्तु कैसी है, वो वस्तु स्वयं भी अनंत गुण पर्याय की सत्ता सहित विराजमान है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ऐसा चिदानंद, ये कहा ना, ऐसा चिदानंद। वो चिदानंद कैसा है कि वो अनुपम है, अखंड है, अचल है, नित्य है, और ज्ञान का निधान है। ज्ञान में है, ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है। ऐसा चिदानंद वही स्वयं सम्यक दर्शन है। तुमने उसको जाना, अपने आत्मा को, इसी का नाम सम्यक दर्शन। वो आत्मा ही सम्यक दर्शन। तो अपना जानना, अपने आत्मा से एकाकार होगा तभी तो आत्मा जानने में आएगा ना। अपना ही ज्ञान, अपना ही उपयोग, अपने ही आत्मा के साथ में वो एकाकार होगा तो वो जानने में आएगा। ठीक है, तो वो जानना ही तो सम्यक दर्शन है, ये बात बता रहे हैं। तो वहां कैसा अनुभव होता है कि वहां ये मैं अनुपम हूँ, अखंड हूँ, अचल हूँ, नित्य हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, निरालम हूँ, सहज हूँ, ऐसा वहां वेदन होता है, ऐसा अनुभव होता है। अब यहाँ कह रहे हैं भाव श्रुत ज्ञान प्रमाण से पदार्थ का विचार किया जावे तो वह अनुभव गम्य है, अनुभव के बिना नहीं है। भाव श्रुत ज्ञान में जब ये विचार किया जाता है, माने ज्ञानियों ने जब ये विचार किया तो ये पाया कि वो वचन गोचर नहीं है, अनुभव गम्य है। और द्रव्य श्रुत अर्थात शब्द शास्त्र से विचारा जावे तो वचन से नहीं कहा जा सकता। कारण क्या है? देखो, वचन की जो अप्रोच है वो भेद से है, और वस्तु अभेद है। वचन गोचर क्यों नहीं है? तो वचन सीमित नहीं। हाँ, वचन सीमित है, और वचन भेद को उत्पन्न करता है कि वो क्रम क्रम से कहेगा, अभेद वस्तु को कैसे कहेगा? ये वचन की भाषा की ये मजबूरी है कि वो भेद ही करके कहे, अभेद को कैसे कहे? लेकिन अनुभव होता है तो वो अभेद का होता है पूरा, वहां कुछ है ही नहीं अन्य, आप ही आप है बस। तो इसी का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आश्रम अधिकार अपना पूरा हुआ। अब इसका सार है
राग द्वेष मोह तो भावाश्रम है और अशुद्ध आत्मा के द्वारा कारमाण परगणारूप पुद्गल प्रदेशों का आकर्षित होना द्रव्याश्रम है। ठीक है, यानी ये आत्मा अनादि से अशुद्ध है ना, इसकी परिणति में अशुद्धता है तो वो अशुद्ध ही है ना, अशुद्ध रूप परिणमन कर रहा है ये, तो ये अशुद्ध आत्मा है। अब इसकी अशुद्धता के कारण से क्या हो रहा है कि वो द्रव्याश्रम हो रहा है, कर्म का आश्रम, कर्म प्रकृतियों का आश्रम। और वो आश्रम का अर्थ क्या है कि इसके प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रावकाश संबंध हो जाए और इस आत्मा के प्रदेश देह प्रमाण है, जो भी देह मिले, जहां भी मिले, जैसी भी मिले, उसी प्रमाण में उसके प्रदेशों के साथ में वे कर्म जो है, कर्म के परमाणु वे उसके साथ में चिपक जाते हैं, इसका नाम द्रव्याश्रम है। और आत्मा की अशुद्धता, इसका मतलब राग द्वेष मोह है। भाई आत्मा की अशुद्धता क्या है, राग द्वेष मोह के अलावा क्या है, यही तो आत्मा की अशुद्धता है। तथा इन द्रव्याश्रम और भावाश्रम से रहित सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में न तो द्रव्याश्रम है, द्रव्याश्रम तो खुद पौध गले गई है, ठीक है, और जहां सम्यक ज्ञान होता है तो सम्यक ज्ञान में राग द्वेष मोह तो होते नहीं है, ज्ञान न्यारा और राग द्वेष मोह न्यारे, ठीक है। उनकी पार्टनरशिप कब तक है, जब तक अशुद्धता है, अज्ञान है, और जैसे ज्ञान हुआ तो पार्टनरशिप टूट गई उनकी, वे अलग और ज्ञान अलग, तो ज्ञान में राग द्वेष मोह नहीं होते। सम्यक दर्शन का उदय होते ही जीव का मौजूदा ज्ञान, वर्तमान ज्ञान, वर्तमान जो क्षोभ ज्ञान है, जो ज्ञान की शक्ति है ना अभी जितनी प्रकट, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और वीर्यांतरा, इन तीन कर्मों के क्षोभ से जितना ज्ञान का अंश प्रकट है वो ज्ञान अभी मिथ्या ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान होने पर वही ज्ञान, वही क्षोभ ज्ञान, उसे उतनी शक्ति वाला ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान हो जाता है, मतलब ये सम्यक दर्शन होने पर, ठीक है। तो मौजूदा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। इस सम्यक ज्ञान की दशा में आश्रम का अभाव है। ख्याल में आ गया कि नहीं? बोलो इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो भाई, नहीं आ रहा समझ? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। देखो उसका आश्रम का अभाव कैसे, अभी आगे संवर अधिकार आएगा, ठीक है। और संवर अधिकार में जो वहाँ समय सारथी में जो 181, 182, 183 तीन गाथाएं एक साथ आई है, ठीक है, तो वहां ये बताया, वहां प्रारंभ में ही आचार्य देव में उसमें लिखा है, उपोदघात में ऊपर जो गाथाओं के ऊपर जो लाइन लिखी जाती है कि भैया अब यहाँ भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान संवर का कारण है, संवर्धकार में लिखा है, भेद विज्ञान संवर का कारण है। हाँ जी, तो भेद विज्ञान क्या है,
ये ना, ये बात है ना यहाँ पे क्या, कि ज्ञान में राग द्वेष मोह नहीं होते हैं, आश्रम नहीं होता है। तो भेद ज्ञान क्या है? भेद ज्ञान ये है, वहां वो जो गाथाएं लिखी हैं कि क्रोध उपयोग में नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग उपयोग में है और क्रोध क्रोध में है। अब उपयोग माने क्या? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, यही तो उपयोग है ना। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार, ये उपयोग की अवस्था है ना। तो इसका मतलब इसमें क्रोध नहीं है ना, इसका मतलब राग नहीं है ना उसमें। इसका मतलब सम्यक ज्ञान में राग है क्या? आश्रव है क्या? राग नहीं है माने आश्रव नहीं है। इसका मतलब राग राग में है, ज्ञान में राग नहीं है। आश्रव आश्रव में है, ज्ञान में आश्रव नहीं है। ये कहते हैं। ठीक, क्योंकि आश्रव तो राग द्वेष मोह रूप है ना, तो ज्ञान में आश्रव है ही नहीं। ज्ञान में आश्रव नहीं है माने राग द्वेष मोह आश्रव ये ज्ञान में नहीं है, ऐसा कहते हैं। सम्यक ज्ञान की दशा में आश्रव का अभाव है। अब कहते हैं सम्यक ज्ञानी अवरति भी क्यों न हो, अवरति है उसकी, तो भी उन्हें आश्रव नहीं होता, तो भी उनको, ये बड़ी विचित्र बात है। क्योंकि वो आश्रव का वेदन नहीं करता है, वो ज्ञान ज्ञान का ही वेदन करता है, आश्रव का वेदन ही नहीं करता है। आश्रव को अपने से भिन्न जानता है ना, भिन्न जानता है, ये जानता है, उपादेय नहीं जानता, उपादेय नहीं मानता, अपना स्वभाव ही उपादेय है उसके लिए। इसलिए यहाँ ये लिखा उन्हें आश्रव नहीं होता, मतलब जितने कर्म का अभाव हो गया है उसका आश्रव नहीं होता है। सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन होने पर सात प्रकृतियों का अभाव हुआ क्या नहीं हुआ? अनंतानुबंध की चार प्रकृतियां और हाँ दर्शन में होने की तीन प्रकृतियां, तो सात प्रकृतियों का अभाव है वहां। तो सात प्रकृतियों का अभाव होने से उनके कारण जो आश्रव होता था वो अब आश्रव नहीं है ना। ये तो मोटा मोटी बात है। और वेदन की अपेक्षा से देखें, वहां सत्ता की अपेक्षा से देखें उसमें, तो ज्ञान में आश्रव का अभाव भी बताया था, क्योंकि राग राग में है, ज्ञान में नहीं है। ठीक है, ज्ञान की सत्ता ज्ञान में है, राग की सत्ता राग में, ऐसा है। लेकिन अज्ञान दशा में ज्ञान और राग दोनों मिले हुए हैं, इसलिए वहां आश्रव है, ऐसा कहते हैं। तो दोनों प्रकार से उसको समझना, इसलिए कहा जा रहा है कि ज्ञानी अविरति भी हो तो उसको आश्रव नहीं होता। इसका कारण यह है कि अंतरंग में सम्यक दर्शन का उदय होने से वे ज्ञानी शरीर आदि में अहम बुद्धि नहीं रखते, उसमें उनका अपनापन नहीं है शरीर में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और ये समझ लेना, इसको वे बार बार याद नहीं करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वो तो अभी जो स्थिति है वो स्थिति उस समय अलग हो जाती है, अंतर हाँ जी हाँ जी हाँ जी अभी अपन शरीर को ही अपना मान रहे हैं। हाँ जी, माने एक आत्मा अभी वर्तमान में, इसके अभिप्राय में शरीर में अहम बुद्धि पड़ी है ना, ये बात है। तो पुष सम्यक दर्शन का मतलब ही ये है
कि अपने में अपनी सत्ता में अहमपना हो जाना और शरीर में से अहमपना निकल जाना। शरीर तो अब भी है और शरीर तब भी रहेगा। ख्याल में आया कि नहीं? तो इतना हो जाता है। ये कहा कि सम्यक दर्शन होने पर शरीर में, शरीर आदि में अहम बुद्धि नहीं रहती। अब जब शरीर ही इसका सबसे ज्यादा निकट है, उसमें अहम बुद्धि नहीं रहती, तो शरीर से भिन्न बाहर की जितने चीजें हैं उनमें अहम बुद्धि कैसे रहे? हैं? चाहे वे स्त्री पुत्रादिक हो, चाहे वे देवशास्त्र गुरु, कोई भी हो, किसी में भी अहम बुद्धि नहीं है। ऐसा है। हाँ जी, नहीं रखते। और विषय आदि में तल्लीन नहीं होते, निमग्न नहीं होते। ख्याल में है ना? कैसे निमग्न नहीं होते? कि जो इंद्रियों के विषय है, जो भोग सामग्री है, उससे, उसके निमित्त से उत्पन्न जो सुख दुख है, उसे वो ज्ञान अपना स्वरूप नहीं मानता है। इसका मतलब वो उसमें तल्लीन नहीं होते हैं। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। पांचों इंद्रियां तो अभी है ना, अवृत्ति है ना, अवृत्ति की बात चल रही है ना। ये पांचों इंद्रियां हैं, इंद्रियों संबंधी विषय भी हैं सब। तो उन विषयों के निमित्त से उपयोग की अवस्था में जो सुख दुख रूप जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को, जैसे वो राग को भिन्न जानता है, ऐसे ही उस सुख दुख के विकार को भी वो ज्ञान भिन्न जानता है। उसमें अपनापन नहीं करता है कि मैं दुखी हो गया कि मैं सुखी हो गया। ज्ञान कैसे करे? ज्ञान तो ये जानता है कि मैं ज्ञान हूं, तो वो ज्ञान सुखी दुखी कैसे हो सकता है? इसका मतलब उसमें निमग्न नहीं होता है, उसमें तल्लीन नहीं होता है, ऐसा आशय। बोलो, समझ में आया? विषय आदि में तल्लीन नहीं होते। यद्यपि बाह्य दृष्टि से लोगों के देखने में मिथ्या दृष्टि जीवों और सम्यक दृष्टि अविरति, अवृति सम्यक दृष्टि के विषय भोग परिग्रह संग्रह आदि की प्रवृत्ति एक सी दिखती है, परंतु दोनों के परिणामों में बड़ा अंतर होता है। आया समझ में? नहीं आया? बहुत गंभीर मामला है ये तो। वैसे वो 6 नंबर का छंद था ना इसमें। कोई शिष्य पूछा वो आचार्य देव से, देखना क्या पढ़ना था। हाँ, जो जग में विचरे मतिमंद, सुछंद सदा विचरे बुध तैसो। हाँ, चंचल चित्त असंजित बैन, शरीर सने जथावत जैसो, भोग संयोग परिग्रह संग्रह, वो विलास धरे जहे ऐसो, पूछत शिष्य आचार्य सो, ये सम्यक मंत्र निराश्रम कैसो। ऐसा शिष्य ने पूछा। ये तो सब हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है, तो ये निराश्रम कैसे है? ऐसा प्रश्न किया। उसी की बात यहाँ पर आई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि परिणामों का बड़ा अंतर है। तो परिणामों का जो अंतर है वो अपन ने भी चर्चा में लिया था। अज्ञानियों की शुभ अशुभ क्रिया फल की अभिलाषा सहित होती है।
और ज्ञानी जीवों की शुभाशुभ क्रिया फल की अभिलाषा से शून्य रहती। ख्याल में है ना? देखो, अपन ये पहले चर्चा करते रहे, अज्ञान दशा में ये जीव है ना, तो अब इसकी माने चारित्रगत स्थिति देखें अपन। मिथ्या दर्शन तो है ही है, अज्ञान भी है ही है। अब चारित्र में क्या होता है कि ये जो अपने उपयोग के ज्ञान के जो पदार्थ विषय बनते हैं, तो उन विषयों में, उन पदार्थों में ये निरंतर इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता रहता है ना। तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना ही ये बताता है कि उसे उसमें अभिलाषा है। जो भी क्रिया करे तो उससे उसमें कुछ फल की आशा उसको रहती है। ये मेरे लिए इष्ट है, ये मेरे लिए अनिष्ट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये मिल जाए तो हो जाए। हाँ जी। और ज्ञानी के लिए ये सब क्या है? सब संयोग एक ही प्रकार के हैं तो ये गुरु भी देगा। उसके अभिप्राय में। अभी क्रिया की बात तो मानो वो आचरण में चलेगी, क्रिया कुछ भी हो, इसीलिए कहा कि क्रिया तो एक जैसी दिखाई देती है ना, इसका मतलब आचरण तो एक जैसा दिखता है। हाँ, लेकिन अभिप्राय में उसे सब क्या दिखाई देता है? ये सब पौद्गलिक हैं, सब पुद्गल के परिणाम है। अभिप्राय में उसका ऐसा है, और कोई भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, और न मुझे ये चाहिए। और वो जानता है कि ये सब स्वतंत्रपने अपने स्वकारण से बरतते हैं, कौन इनको रोके, कौन इनको लाए, कौन इनको रखे, कौन इनको हटावे, कौन क्या कर सकता है? इनका स्वतंत्र परिणाम है, ऐसा जानता है। इसलिए जब जो ऐसा जानने वाला है, ऐसा जिसका ज्ञान है, ऐसा जिसका श्रद्धान है, तो वो उनके परिणमन से वो फल की आशा कैसे कर सकता है? आया समझ में? तो ये उन दोनों जीवों के, दोनों जो अज्ञानी है और ज्ञानी है, तो दोनों के परिणामों का ये अंतर है, ये कहते हैं। यद्यपि बाह्य दृष्टि से लोगों के देखने में मिथ्या दृष्टि जीवों और अप्रति सम्यक दृष्टियों के विषय भोग, परिग्रह, संग्रह आदि की प्रवृत्ति एक सी दिखती है, परंतु दोनों के परिणामों में बड़ा अंतर है। अज्ञानियों की शुभ अशुभ क्रिया फल की अभिलाषा सहित होती है, और ज्ञानी जीवों की शुभाशुभ क्रिया फल की अभिलाषा से शून्य रहती है। इसीलिए अज्ञानियों की क्रिया आश्रम के लिए, और ज्ञानियों की क्रिया, क्योंकि दोनों में से एक होगा, या तो आश्रम बंद हो या संबर निर्जरा हो। तो संबर निर्जरा माने ज्ञानी की आश्रम बंद की नहीं, कारण नहीं है उसकी क्रिया, इसका मतलब संबर निर्जरा की कारण है, सीधा है। ज्ञान वैराग्य की ऐसी ही महिमा है, ये बात आगे संबर अधिकार में आएगी। ज्ञान वैराग्य, एक तो ज्ञान और एक वैराग्य वहां आएगी, वहां पर चर्चा करेंगे। तो यह ज्ञान माने सुगर प्रकाशक बना, जो जैसा है उसको वैसा जानना, आपको आप जानना, पर को पर जानना। ठीक है, ये हुआ सुपर प्रकाशक बना। अब जो आप जानने में आ रहा है, तो उसमें तो ये उसकी तो रुचि होगी, और जो अपने जानने में पररूप से जानने में आ रहा है, तो उसमें उसकी रुचि नहीं होगी ना। तो उन सब में रुचि नहीं होना
इसका नाम वैराग्य है बस। हाँ हाँ, उसमें से उसमें तटस्थ रहना उनके परिणमन में, उनमें उदासीनता हो जाना, जैसे वर्तन तैसे वर्तन। ख्याल में आया कि नहीं? और अज्ञानी को ये उसमें उसको उदासीनता नहीं होती है ना, उसमें वो रुचि लेता है, तो उन्हें हटाना मिलाना ये परिणाम उसका चलता है। तो धोबी के चक्कर का उदाहरण दिया ना समाज में, हाँ जी हाँ। मतलब कहने के कारण में भी वो सीन आ रहा है, हाँ क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरा बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या है कि जिसका परिणाम ऐसा रहेगा हटाने मिलाने का, उसमें एकत्व का परद्रव्यों में पर पदार्थों में, तो वहां आकुलता होगी कि शांति होगी? वहां आकुलता आकुलता है, वहां शांति नहीं। और ज्ञानी को शांति है क्योंकि इसको हटाने मिलाने की कोई आकुलता ही नहीं है। वो तो कर्म के उदयजन में उसके वैसे विकल्प चलते हैं, चार त्रिमौनी कर्म के जन, लेकिन उन विकल्पों में भी उसे विरक्ता बरतती है। दुखमय भाव है सबके सब। कैसे भाव है? सब दुखमय भाव, चाहे वे शुभ भाव हो वे उसे दुखमय दिखाई देते हैं, अशुभ भाव हो वे सब दुखमय दिखाई देते हैं। हाँ जी हाँ, इसलिए उनका विकल्प भी उसे नहीं सुहाता है, और विकल्प हुए बिना रहता नहीं है, और विकल्प सुहाता नहीं है। ये विशेषता है ज्ञान। तो ज्ञान वैराग्य की ऐसी ही महिमा है। जिस प्रकार योगी अभिरुचि नहीं रहते हुए भी औषधि सेवन करता है, माने रोगी को औषधि सेवन करने का कोई शौक नहीं है, तो भी दवाई तो खानी पड़ेगी। और बहुत से लोग शौक के लिए शरबत मुरब्बे आदि चखते हैं। इसी प्रकार ज्ञानियों के उदय की बलजोरी में आसक्तता रहित भोगे हुए भोगों में और मौज के लिए गृद्धता सहित अज्ञानियों के भोगों में बड़ा अंतर है। अज्ञानी कैसे भोगता है उनको, और ज्ञानी कैसे भोगता है, ये बड़ा अंतर है। उसे वो मतलब कड़वे घूंट के समान है, दवा के समान है ज्ञानी के लिए, और अज्ञानी के लिए वो शरबत के समान है। ऐसा समझना, ये अंतर है। आगे कहते हैं देखो, आश्रम की दौड़ 13वें गुणस्थान तक योगों की प्रवृत्ति होने से रहती है। जहां तक योगों की प्रवृत्ति है तहां तक आश्रम है, ठीक है, लेकिन वो आश्रम बंध का कारण नहीं है। लेकिन वो तो केवल अब चूंकि आश्रम अधिकार है इसलिए केवल आश्रम को बता रहे हैं कि आश्रम कहाँ तक होता है, कि जहां तक योग है तहां तक है, क्योंकि आश्रम के कारण मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग इस प्रकार से चार कहे गए हैं। तो मान लो तीन का अभाव हो जाए, मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, फिर अवृत्ति का अभाव हो जाए, फिर कसाय का भी अभाव हो जाए, तो 12वें गुण स्थान में कसाय का अभाव हो जाता है और 13वां गुण स्थान हो जाता है। लेकिन वहां 13वें गुण स्थान में योग रहते हैं, इसलिए जहां तक योग है तहां तक आश्रम भी है, ठीक है। तो यहाँ आश्रम की उपस्थिति कहाँ तक दर्ज की गई है आगम में, वो बताई गई है। योगों की प्रवृत्ति होने से रहती है। और चौथे गुण स्थान में तो 70 प्रकृतियों का बंध कहा है, 70 प्रकृतियों का बंध होता है चौथे गुण स्थान में, 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। फिर सम्यक दृष्टि जीवों को
अव्रत की दशा में जो निराश्रम कहा है उसका अभिप्राय यह है कि अनंत संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न है समझना। प्रश्न क्या है? निराश्रम क्यों कहा है? हाँ, ज्ञानी को चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव को जो कोई सत्ता स्वरूप वस्तु सम्यक दर्शन से संपन्न हुई है उस चेतन वस्तु को निराश्रम क्यों कहा? तो उसने प्रश्न किया शिष्य ने कि इसको तो अभी 70 प्रकृतियों का बंध है और ये आश्रम तो 13वें गुण स्थान तक रहता है और आप अवृत्ति सम्यक दृष्टि को निराश्रम कह रहे हो, तो निराश्रम कहने का कारण क्या है? उसका उत्तर यहाँ चल रहा है। उसका अभिप्राय यह है कि अनंत संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है और उसके साथ अनुबंध करने वाली अनंतानुबंधी चौकड़ी का उदय सम्यक्त की दशा में नहीं रहता। जैसा अपन ने प्रारंभ में चर्चा की थी कि 7 प्रकृतियों का अभाव हो जाता है, उनका आश्रम बंद नहीं होता। इसलिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जनित 41 प्रकृतियों का तो संबर ही रहता है, माने उनका तो आश्रम होता ही नहीं है और अज्ञानी को निरंतर होता है। शेष प्रकृतियों का बहुत ही कम अनुभाग और कम स्थिति में बंद होता है, माने स्थिति बंद और अनुभाग बंद बहुत अल्प होते हैं उनको, उसको ज्ञानी को। ख्याल में आया कि नहीं आया? और इतने अल्प होते हैं कि अनंत संसार में उसकी गिनती नहीं है और गुण श्रेणी निर्जरा शुरू होती है चौथे गुण स्थान में। इसलिए अज्ञानी के 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण और तीव्रतम अनुभाग के समक्ष ज्ञानी का यह आश्रव बंध किसी गिनती में नहीं है। इतना अंतर पड़ जाता है, कहाँ तो समुद्र और कहाँ बूंदें। समझ गए ना? एक ज्ञानी की माने अविरत सम्यक दृष्टि की यह दशा है और दूसरा एक अज्ञानी है। कितना बड़ा अंतर है। इसलिए ज्ञानियों को निराश्रम कहा है। वास्तव में मिथ्यात्व ही आश्रम है और वह सम्यक्त के उदय में नहीं रहता है। आश्रव विभाव परिणति है, उद्गल में है, उद्गल जनित है, आत्मा का निज स्वभाव नहीं है। ऐसा जानकर ज्ञानी लोग अपने स्वरूप में विश्राम लेते हैं और अतुल अखंड अविचल अविनाशी चिदानंद रूप सम्यक दर्शन को निर्मल करते हैं। इस प्रकार से अपना ये पूरा हुआ। 41 प्रकृतियों का तो रूप किया, 70 का हो रहा है, तो बाकी 36 प्रकृतियों क्या हुआ? वो 70 इसलिए कहा है, वहां क्या है, कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं कि उनमें भेद किया गया है, भेद करके वो 148 होती हैं, तो उनको भेद न करके अभेद करके कथन किया जाता है तो वो 70 कहती हो 70 हो जाती, ये बात है।